नमस्कार दोस्तों, यहाँ कहानी नहीं दिखाई जाती है, सच दिखाया जाता है। और मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राइम का सच 24, जहाँ हर सच आपको अंदर तक हिला देगा। बंगाल, रात का समय था। पूरा माहौल पहले से ही भारी लग रहा था। चंद्रनाथ रथ, शुभेंदु अधिकारी के पीए अपने ड्राइवर के साथ स्कॉर्पियो में घर लौट रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। रास्ता शांत था, लेकिन पीछे से गाड़ियां लगातार उनका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद वही गाड़ी आगे निकलती है और जानबूझकर रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करती है। ड्राइवर थोड़ा धीमा हो जाता है, तभी सामने से बातचीत शुरू होती है। पता पूछने के बहाने गाड़ी को रोक दिया जाता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अचानक बाइक सवार आते हैं और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लगातार गोलियां चलती हैं। चंद्रनाथ रथ नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, इसी निशाने पर आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा सीन बदल जाता है और हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद वहाँ का सीन पूरी तरह से बदल चुका था। गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, अंदर खून के निशान, टूटी शीशे और पूरी तरह से सन्नाटा। ड्राइवर गंभीर हालत में था। चंद्रनाथ रथ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब मामला सिर्फ एक हादसा नहीं था, साफ दिखने लगा था कि सब कुछ पहले से प्लान था। हमलावर बाइक पर आए थे, नंबर प्लेट गायब था और वो तुरंत फरार हो गए। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरा इलाका सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम बुला ली गई। गाड़ी से हर चीज के सैंपल लिए जाने लगे, खून, कांच और आसपास के निशान। साथ ही सीसीटीवी के फुटेज खंगाली जाने लगी। किसने पीछा किया, किस मोड़ पर गाड़ी रुक गई, सब कुछ ट्रैक होने लगा। और तभी एक बड़ा संकेत सामने आया। गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी था। अब शक और गहरा हो गया था कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक प्री मैनेज प्लान था। अब मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे सीधे राजनीति के बीच आ गया था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, जगह जगह जाम लगाया गया और गुस्सा साफ दिखने लगा। अस्पताल के बाहर माहौल और भी भारी हो गया। बड़े नेता मौके पर पहुंचे और जांच की मांग तेज हो गई। इधर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ इसे साजिश बताया जाने लगा और वहीं पे दूसरी तरफ इसे निष्पक्ष जांच की बात कही गई, लेकिन सच्चाई अभी भी सामने नहीं थी। हर तरफ सिर्फ सवाल थे। अगर ये प्लान था तो किसने बनाया? अगर एक ही हुई थी तो किसने जानकारी दी? और अगर ये टारगेट था तो असली निशाना कौन था? जांच एजेंसियां अब हर एंगल से केस को देख रही थी। सीसीटीवी, रूट, गाड़ी की मूवमेंट, हर चीज को जोड़ा जा रहा था। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली जवाब अभी भी किसी के अंधेरे में छुपा हुआ था। अब जांच धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और हर सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा जा रहा था। कौन आगे था, कौन पीछे और किस मोड़ पर गाड़ी रोकी गई थी। तस्वीरें साफ इशारा कर रही थी कि ये अचानक नहीं हुआ था, पहले से ही रेकी की गई थी और लोकेशन सोच समझकर चुनी गई थी। एक ऐसी जगह जहाँ भीड़ कम हो और कोई तुरंत मदद के लिए ना पहुँच सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि हमलावर वहां तक कैसे पहुंचा और किसने पूरा रूट पहले से ही सेट किया। जांच में एक पैटर्न सामने आने लगा। पहले गाड़ी का पीछा किया गया, फिर बातचीत करके रोका गया और ठीक उसी समय हमला हुआ। सब कुछ एक प्लान की तरह था। अब केस सिर्फ हमलावर कौन थे वहां तक नहीं था, बल्कि इंफॉर्मेशन किसने दी। हर एक सुराग अब सिर्फ एक इशारा कर रहा था कि ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी सामने नहीं आया था। अब केस अपने सबसे गंभीर मोड़ पर था। हर जांच एजेंसी एक ही दिशा में देख रही थी कि आखिर इस पूरी प्लानिंग के पीछे कौन था। हमलावर मिल चुके थे या नहीं, ये सवाल अभी भी बाकी था। लेकिन जो चीज साफ हो रही थी वो ये थी कि हमला अचानक नहीं हुआ था, ये कई दिनों की रेकी का नतीजा था। रूट फिक्स था, टाइम फिक्स था और जगह फिक्स थी, यानी हर चीज पहले से ही सेट थी। अब जांच का फोकस बदल चुका था। अब सिर्फ गोली चलाने वाले नहीं थे, बल्कि उन्हें भेजने वाले ज्यादा जरूरी थे। कौन अंदर से जानकारी दे रहा था, कौन हर मोमेंट पर नजर रख रहा था और किसने इस पूरे ऑपरेशन की हरी झंडी दी। इधर माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। सड़क पर गुस्सा, राजनीतिक बयानबाजी तेज थी और हर तरफ जवाब की मांग थी। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी बाहर नहीं आया था और यही इस केस को और खतरनाक बना रहा था, क्योंकि जब मास्टरमाइंड सामने नहीं आता है तब तक ये कहानी खत्म नहीं होती है।